सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई भविष्यवाणियां आज के समय में हम देख रहे हैं पूरी होती जा रही हैं। आज आप और मैं देखेंगे कि बहुत जगह पर देखिए अकाल भी पड़ रहे हैं, भूकंप भी आ रहे हैं और बारिश भी हो रही हैं, सब काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु ने ऐसे ही तो कहा था, किसी आप सुनोगे कि जगह जगह पर देखिए वचन में लिखा है कि आप सुनोगे। हम वचन को निकालते हैं, वचन में लिखा है, देखिए आप सुनेंगे, यहाँ पर लिखा है, और बड़े-बड़े भूकंप होंगे और जगह-जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े-बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज हम इस वचन को पूरा होते हुए देख रहे हैं कि आकाश में बड़े-बड़े चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, महामारियाँ पड़ रही हैं और देखिए और बहुत जगह पर अकाल भी पड़ रहे हैं। देखिए भूकंप भी हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है, अकाल भी पड़ रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, आकाश से भयंकर चिन्हों की बारिश चिन्ह भी प्रकट हो रहे हैं। आज हम देखेंगे कि अमेरिका जो सभी देशों की शक्ति कहलाता था, जो सबसे आगे था, सबसे पैसे वाला देश था, आज उस अमेरिका की वो हालत हो गई है। वो उसमें 4 दिन से ऐसी भयंकर आग लगी है कि बहुत सारा एरिया समाप्त हो गया है। लाखों घर बर्बाद हो गए हैं, लाखों घर जल गए हैं और लाखों आदमी अपने घरों से बेघर हो गए हैं और बहुतों की मौत भी हो गई है। ऐसी आग फैल हुई है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि ये आग कहाँ से आई है। कई लोग बता रहे हैं कि आकाश से भूकंप के साथ, आंधी के साथ वो आग प्रकट हुई थी। कई लोग बता रहे हैं कि आपको मैं वीडियो दिखाऊँगा, कई लोग दिखा रहे हैं कि एक पशु था, पशु आया है जो जिसने आग लगाई। एक पशु ऐसा पशु था जो मैंने देखा था वीडियो में, उसमें बताया जा रहा था कि ऐसा पशु जो स्वर्गदूत होते थे ना, जो शैतान का रूप होता है, स्वर्गदूत की तरह उसका पशु का रूप बन जाता है, जो उड़ने वाला पशु है। ऐसे-ऐसे जीव वो हुए। देखिए परमेश्वर का क्रोध अमेरिका पे भड़का हुआ है। और परंतु हैरान करने वाली बात एक यह सामने आई है कि अमेरिका में भी एक मनुष्य के घर को परमेश्वर ने बचा लिया है। सोच के देखिए, वो परमेश्वर का भक्त भक्त का जो यीशु मसीह को मानने वाला, जो परमेश्वर को मानने वाला घर परिवार था, उस एक घर को बचा लिया है। आस-पास के सारे क्षेत्र जल के ख़त्म हो गए हैं, परंतु एक घर को बचा लिया गया है। उसके घर की मैं आपको फ़ोटो बता दूँगा। देखिए उस घर में, बताइए उस घर को कैसे बचा लिया। आप वचन को ध्यान से देखिएंगे तो हम हिंदी बाइबल में देखते हैं कि नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया था। आगे हम देखते हैं जब सदोम अमोरा को परमेश्वर ने, जब पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया था, तब तो नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया था, जो धर्मी मनुष्य था। सदोम अमोरा को परमेश्वर, पृथ्वी सदोम अमोरा देश को नाश किया था ना, तब नगर को, तब परमेश्वर ने किसको बचाया था? तब हमारे परमेश्वर ने लूत के पूरे परिवार को बचा लिया था, क्योंकि वो एक धर्मी परिवार था। आज भी हम आज के समय में भी देखते हैं कि अमेरिका में जो आग लगी हुई है, उस आग से परमेश्वर ने एक परिवार को बचा लिया है। एक परिवार के घर को आग छू भी नहीं पाई है, उसकी गाड़ी घोड़ा वैसे के वैसे ही है, उस घर को कोई छू भी नहीं पाया। बताइए, हम आज के समय भी हमारा वचन परमेश्वर वैसा पहले था वैसा ही आज भी है। आज भी परमेश्वर बदला लेने वाला भी है, क्रोध करने वाला भी है और दया करने वाला भी है। देखिए और भी हम वचन देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ा है लूका का 21 का 11, आप देख सकते हैं। अब देखिए लूका का 21 का 25वां वचन हम देखेंगे। देखिए, और सूरज और चाँद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश-देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएँगे। देखिए ऐसा होगा कि आज के समय में हम क्या देख रहे हैं कि सूरज और चाँद और तारों में हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। लोग घबरा रहे हैं, समुद्र के गरजने का और लहरों के कोलाहल से घबरा जा रहे हैं। देखिए आंधी के साथ ही ऐसी हवा चली कि अमेरिका में हवा ने ही सारे जंगल से लेकर आग पूरे देश में फैला दी। इतनी आग फैली है कि बहुत सारे बहुत सारी ज़मीन में जितना एरिया था अमेरिका का, सारा सब कुछ जल के इमारतें, बहुत सारी ज़मीन, कई एकड़ों में आग फैली हुई है, जिससे कि बहुत सारी तबाही हुई है। इतनी तबाही हुई है जिसको हम सोच कर ही घबराते हैं कि इतना बड़ा देश जो पैसे वाला कहलाता था, वो अब आज कुछ भी नहीं रहा है। देखिए कितनी बड़ी तबाहियाँ परमेश्वर ने उस देश की हैं। देखिए ये वो घर है जिसको परमेश्वर ने बचाया है। देखिए आपको मैं एक और वचन बताऊं। देखिए आप देखेंगे उत्पत्ति के 1 के 14वें वचन से लेकर 16वें तक पढ़ेंगे हम। देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों,
और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। आज देखिए एक वचन ये भी पूरा होता है। आप देखेंगे हिंदी बाइबल में जो भी वचन दिए गए हैं, परमेश्वर ने जो भी वचन बताए, एक एक वचन सच्चा है। आप आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो चांद पे पहुंच चुके हैं, किस पे, चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, उस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमारी बाइबल साफ कहती है कि चंद्रमा एक ज्योति है। जो जो बड़ी ज्योति बनाई थी, एक दिन पर प्रभुता करने के लिए, एक रात पर प्रभुता करने के लिए। परंतु कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा एक देवता है, सूर्य एक देवता है। तो आप लोग एक बार सोच के देखिए, जब वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने कोई देवता नहीं मिला, वहाँ पर उन्हें कोई भी शक्ति नहीं मिली, परंतु वहाँ पर एक दो ज्योति मिली, पृथ्वी के समान बहुत बड़ी थी, जिस पर आदमी रह सकता है, घर बना सकता है, इतनी सारी जगह, इतनी बड़ी ज्योति। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई। कितनी बड़ी ज्योति थी, ज्योति जैसे पृथ्वी हमारी बड़ी है, पृथ्वी कितनी बड़ी है हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य भी बड़ा है। परंतु हमें यहाँ से, हम नीचे से देखते हैं तो हम छोटा सा दिखाई हमें देती हैं वो। देखिए ऐसे ही देखिए, आप सोच के देखिए, लोग जिन्हें देवता मानते हैं, वहाँ कोई कोई देवता नहीं मिला, ना वहाँ पर कोई शक्ति मिली है, केवल केवल और केवल वहाँ दो ज्योति मिली हैं। ये सच्ची बात है, जो बाइबल में लिखी वही बातें हैं, जो वचन में लिखी बात वही बातें वो पूरी हैं। जो बाइबल कहती है वो सच्ची है। बाइबल की एक एक भविष्यवाणी और बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकदम सच्चा परमेश्वर है। ऐसा भी कहा जाता है, देखिए अमेरिका में एक छोटी बच्ची थी जिसको बहुत सताया गया था। उसने मरते समय तक कहा था कि मैं अपने अल्लाह से कहूँगी, कि क्या कहूँगी, कि जो तुमने मेरे साथ किया है वो आपको इंसाफ करे, आपसे बदला ले। देखिए हमारा परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है, यदि परमेश्वर के दास लोगों को, परमेश्वर के भक्त लोगों को कोई सताता है, यदि परमेश्वर का दास जन, परमेश्वर अपने लोगों का बदला लेना नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने वचन कहा है, आप उस वचन में देखेंगे, हिंदी बाइबल में कहा है कि परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो। रोमियो में पढ़ोगे तो, क्योंकि क्रोध करना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, बदला लेना परमेश्वर का काम है। देखिए ऐसे ही हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला है। परमेश्वर अपने सेवकों को, जो परमेश्वर के दासों को दुख दुख देते हैं, सताते हैं, उनसे परमेश्वर बदला लेता है, 100 गुना बदला लेता है। देखिए हम आपको बता दें, इन्हीं वचनों के द्वारा आप इन वीडियो को भी देखें कि आज अमेरिका देश जो कितना बड़ा देश था, जो सबसे में पैसे वाला कहलाता था, आज के लोग उस देश से निकल कर बाहर जा रहे हैं। आज लोग डर डर के, आज उनके लिए खाने के लिए भी भोजन पैदा नहीं है। देखिए ऐसा होता है। परमेश्वर देर है परंतु अंधेर नहीं है। परमेश्वर चाहे तो एक पल के अंदर, एक मिनट के अंदर पृथ्वी को सब तबाह कर सकता है। ऐसा ही हुआ अमेरिका में भी। देखिए परमेश्वर ने कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिका की सारी सुंदरता, सारी ताकत, सारी शक्तियाँ समाप्त कर दी। आप सोच के देखिए अमेरिका कितना पैसा वाला देश था। बताइए कि पैसे वाला देश भी अपने देश को आग से नहीं बचा पाया, परमेश्वर के प्रकोप से नहीं बचा पाया, तो हम और आप लोग क्या करेंगे? जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती, ना वैज्ञानिकों की चलेगी, ना किसी अन्य लोगों की चलेगी, ना कोई किसी को बचा सकता है। जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो उससे, उसके क्रोध से कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, कोई भी कितनी सामर्थ्य पर, कैसे भी उपकरण बना ले मनुष्य, कैसी भी चीज़ें बना ले, परंतु परमेश्वर के क्रोध से कोई नहीं बच सकता है। क्योंकि अब वो, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों को बनाने वाला परमेश्वर है। हम लोग जो बना रहे हैं, हमारे अंदर बुद्धि देने वाला भी परमेश्वर है। हम लोग अपनी बुद्धियों से जो जहाज बना रहे हैं, अपनी बुद्धियों से ही ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रहे हैं। अमेरिका में बहुत सारी वस्तुएं थी, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी बम हैं। इन चीज़ों को कौन बना रहे हैं? मनुष्य बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? आज के हम समय में देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं मनुष्यों ने, ऐसी ऐसी मशीनें बना दी हैं, जो हम देखते हैं तो सोचते हैं कि ये कैसी बुद्धि से बनाई होंगी, कितनी बुद्धि है मनुष्य में। परंतु हम लोग ये भूल जाते हैं, वो अपने पैसे पे लोग घमंड करने लग जाते हैं, परंतु लोग ये भूल जाते हैं कि सब कुछ बनाने वाला तो परमेश्वर है, सारी वस्तुओं को बनाने वाला परमेश्वर है, संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। उस, अब आप और मैं सोच के देखिए, जिन मनुष्यों ने वो वस्तुएं बनाई हैं, जिन मनुष्यों ने अमेरिका जैसा देश, अमेरिका जो देश था, उसमें जो पैसे वाले लोग थे, उन पैसे वाले लोगों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। उनके अंदर जो बुद्धि आई वो परमेश्वर ने दी। तो वो भूल जाते हैं लोग, जो हम घमंड कर रहे हैं ये ना करें, क्योंकि हमें बनाने वाला परमेश्वर है। हम वो सोचते हैं कि हमें इतनी बुद्धि है कि हम अपने प्राणों की रक्षा अपने पैसे से कर लेंगे, अपने उपकरणों से कर लेंगे, अपनी सुरक्षा से कर लेंगे, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि हमको भी बनाने वाला, हमारे अंदर बुद्धि देने वाला हमारा परमेश्वर बैठा है ऊपर। यदि उसके अंदर कितनी बुद्धि होगी, जब वो बदला लेना चाहेगा ना, तो हमारे सारे उपकरण, सारे उपाय, जितने भी हम
हम उपाय कर बैठे हैं वो सभी सभी समाप्त हो जाएंगे और कोई भी किसी को नहीं बचा सकता है जब तक परमेश्वर का जब क्रोध भड़केगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध न्याय करने वाला है। परमेश्वर अपने सच्चे लोगों को नहीं मारता है। परमेश्वर ने देखिए पुराने नियम में भी हम देखते हैं यदि एक देश में एक भी धर्मी होता है तो उसको भी बचा लेता है। लूत एक ही सदोम अमोरा में एक ही व्यक्ति धर्मी था, उसके परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। और हम देखते हैं देखिए और देखिए नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया था तो उनको देखिए परमेश्वर ने बचा लिया था। और परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। नूह का परिवार धर्मी था तो देखिए नूह के परिवार को ही परमेश्वर ने बचा लिया था। परमेश्वर एक भी धर्मी व्यक्ति को नहीं मरने देते। आज के समय में भी हम देखते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है। आज भी समय में भी प्रार्थना को सुनने वाला, प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। आज के समय में हम देखते हैं एक परिवार का घर जो मसीह परिवार है, परमेश्वर को जानने वाला, उस परिवार को आँच छू भी नहीं सकी है, उनको कोई भी हानि नहीं हुई है। देखिए यही परमेश्वर का चमत्कार है। आपको मुझको अब तैयार रहना है। परमेश्वर का अंतिम समय बहुत ही निकट है। परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, इसलिए हमें बहुत ही तैयार रहना है, परमेश्वर में रहना है। और एक दूसरे को परमेश्वर ने स्वयं कहा है, जब आप लोग देखें कि परमेश्वर के चिन्ह और जो आने वाला समय है वो पूरा होने वाला है, प्रभु के चिन्ह भविष्यवाणियाँ पूरी होने वाली हैं, तो आप एक दूसरे को बताया करें। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे को बतानी है। परमेश्वर के आगमन के बारे में हमें एक दूसरे को बताना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो में आप मत्ती अध्याय 24 में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने कि जब भी आप इन विपत्तियों को आते हुए देखें तो एक दूसरे को बताया करना, इनकी चर्चा किया करना, एक दूसरे को सुनाया करना, जिससे कि हम लोग एक दूसरे तैयार रहें। हमें हमारे अंदर भय रहे कि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। हमें यही सोचना है कि परमेश्वर किस समय आ सकता है। हमको नहीं पता कि परमेश्वर किस पल आएगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि यीशु मसीह एक चोर की तरह आएंगे, कि कोई भी नहीं जान पाएगा कि यीशु मसीह किस समय आए। यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घर ही आए तो वो रखवाली करता, परंतु ऐसे ही यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी आएंगे, कोई नहीं जान पाएगा वो किस पल आएंगे। लोग खाते पीते होंगे और ब्याह शादी करते होंगे और उस घड़ी परमेश्वर आ जाएंगे, हमें नहीं पता। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रभु के आगमन की चर्चा करते रहना चाहिए। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी विश्वासियों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि सभी विश्वासी जान जाएं कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और हमें तैयार रहना है, एक दूसरे से चर्चा करते रहना है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु की कही गई बातें, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, आकाश से चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। और देखिए आज हम देख रहे हैं अमेरिका में भी लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि आकाश से भूकंप आया, आंधी चली, आंधी में आग निकली। कई लोग बता रहे हैं कि एक ऐसा पशु आया जो स्वर्गदूत के समान होता है, जो जिसके देखिए पंख इतनी ओढ़ने लगा था। आपकी मैं उसको वीडियो क्लिप में भी में उसमें भी देखेंगे। देखिए ऐसा ही परमेश्वर हो रहा है। परमेश्वर का हर एक वचन तैयार है, इसलिए हमें एक दूसरे को इन वचनों को बताते रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।